धनतेरस 2023। इस साल 10 नवंबर को धनतेरस है। धनतेरस पर नई चीज़ों की खरीदारी का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी धनतेरस के दिन खरीदारी करता है उसके घर में सुख और समृद्धि आती है। हर वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि पर भगवान धन्वंतरि सोने की कलश के साथ प्रकट हुए थे। साथ ही त्रयोदशी के दिन आयुर्वेद के देवता धन्वंतरि की जयंती भी मनाई जाती है। इस साल 10 नवंबर को धनतेरस है। धनतेरस पर नई चीज़ों की खरीदारी का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी धनतेरस के दिन खरीदारी करता है उसके जीवन और उसके घर में सुख और समृद्धि आती है। मान्यता यह है कि धनतेरस के दिन खरीदारी गई वस्तुओं कई वर्षों तक शुभ फल प्रदान करती है। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल के धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त, महत्व और इस दिन क्या खरीदें और क्या नहीं। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में खरीदारी करना अच्छा माना जाता है। पंचांग के अनुसार धनतेरस के दिन यानी 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से लेकर के अगले दिन यानी 11 नवंबर की सुबह तक खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त है। धनतेरस लक्ष्मी पूजा मुहूर्त। धनतेरस के पावन पर्व पर भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा की जाती है। धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त 10 नवंबर शुक्रवार को शाम 5:47 से शाम 7:47 तक रहेगा। धनतेरस पर खरीदारी का महत्व। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में बर्तन और सोने चांदी के अलावा वाहन, जमीन जायदाद के सौदे, लग्जरी चीज़ों और घर में काम आने वाली अन्य दूसरी चीज़ों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी गई अचल संपत्ति में तरह गुना वृद्धि होती है। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि धनतेरस पर हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन लोहा या लोहे से बनी वस्तुओं पर घर लाना शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार यदि आप धनतेरस के दिन लोहे से बनी कोई भी वस्तु घर लाते हैं तो घर में दुर्भाग्य का प्रवेश हो जाता है। धनतेरस पर एल्युमिनियम या स्टील की वस्तुएं ना खरीदें। मान्यता यह है कि स्टील या एल्युमिनियम से बने बर्तन या अन्य कोई सामान खरीदने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। ज्योतिष के अनुसार यदि आप धनतेरस के दिन घर में कोई भी प्लास्टिक की चीज़ लेकर आएंगे तो इससे धन के अस्तित्व और बरकत में कमी आ सकती है। इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक की वस्तुएं कभी ना खरीदें। धनतेरस के शुभ अवसर पर शीशे या कांच की बनी चीज़ें भी बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार धनतेरस के दिन चीनी मिट्टी या बोन चाइना कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि धनतेरस पर हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी, कुबेर, यमराज और भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। धनतेरस के दिन घर और बाहर 13 दीपक जलाने से बीमारियों को दूर किया जा सकता है। दान करना पुण्य कर्म है। माना जाता है कि दान करने के पिछले जन्म से पाप धुल जाते हैं। धनतेरस के दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन यदि आप सूर्यास्त से पहले दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होगी। हालांकि इस दिन सफ़ेद कपड़ा, चावल, चीनी आदि का दान नहीं करना है। धनतेरस पर पशुओं की पूजा करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं धनतेरस की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब अमृत प्राप्त के लिए देवताओं और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया था तो एक एक करके उसमें क्रमश 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। समुद्र मंथन के बाद सबसे अंत में अमृत की प्राप्ति हुई थी। कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरि समुद्र के अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस दिन भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्राप्त हुए वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इसलिए धनतेरस या धन्य त्रयोदशी के दिन धन्वंतरि देव की पूजा का विधान है। 10 नवंबर दिन शुक्रवार से आरंभ होकर दीपोत्सव का महापर्व शुरू होगा। प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी तिथि में धनतेरस 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन गृहोपयोगी सामान खरीदने का प्राचीन परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय कलश के साथ माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ। उसी के प्रतीक के रूप में ऐश्वर्य वृद्धि, सौभाग्य वृद्धि, धन वृद्धि के लिए बर्तन खरीदने की परंपरा प्रारंभ हुई। साथ ही आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरि महाराज के जन्म दिवस पर आधार पर भी यही तिथि प्रचलित है। भगवान धन्वंतरि का जन्म इसी दिन प्रदोष बेला अर्थात प्रदोष काल में हुआ था। इसी कारण प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी ही धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन हर्षोल्लास के साथ माता लक्ष्मी का पूजा कर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वाहन, सोना, चांदी, रत्न, आभूषण एवं बर्तन आदि की खरीदारी कर घर लाना अति शुभ फलदायक होता है। इस कारण ही इस दिन स्थिर लगन अथवा प्रदोष कालीन स्थिर लगन में बर्तन आदि सहित कोई भी धातु खरीदना
शुभ फलदायक होता है। विशेषकर इस मुहूर्त में धातु या मिट्टी का कलश अवश्य खरीदना चाहिए। 10 नवंबर दिन शुक्रवार को स्थिर लग्न कुंभ दिन में 12:50 से 2:20 तक एवं शुभ चौघाड़ियाँ। 10 नवंबर दिन शुक्रवार को स्थिर लग्न वृष 5:26 से 7:23 तक। 10 नवंबर दिन शुक्रवार को स्थिर लिग्न सिंह रात 11:55 से रात 2:08 बजे तक। खरीदारी हेतु 10 नवंबर को शुभ चौघाड़ियाँ समय दिन 12 बजे से 1:25 तक, शुभ शाम 4:09 से 5:29 तक, चर रात 8:45 से 10:23 तक, लाभ रात 12 बजे से 1:40 बजे तक, शुभ रात 1:40 से लेकर के 3:18 तक, अमृत भोर 4:56 से 6:33 तक, चर। इस प्रकार त्रयोदशी तिथि में स्थिर लग्न और शुभ चौघड़िया वस्तुओं की खरीदारी और माता लक्ष्मी का पूजन शुभ फलदायी होता है। इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन एवं खरीदारी स्थिर लग्न में अति शुभ फलदायक होती है। 11 नवंबर 2023 दिन शनिवार को पूजन किया जा सकता है, परंतु वस्तुओं की खरीदारी विशेषकर धातु के बर्तनों की खरीदारी करना उचित नहीं होता। इसलिए शुक्रवार को ही खरीदारी कर लिया जाए तो श्रेष्ठ फल प्रदायक होगा। दिवाली का एक ऐसा त्यौहार है जिसका लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस साल कल यानी 10 नवंबर को धनतेरस मनाया जाएगा। इस दिन लोग लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करते हैं जिससे घर में धन की कमी ना हो। इसके अलावा लोग धनतेरस के दिन लोग गोल्ड, सिल्वर एवं बर्तन खरीदारी भी करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन गोल्ड, सिल्वर, बर्तन आदि की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन लोग कई गाड़ी, कार, मोबाइल, लैपटॉप आदि भी खरीदते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। नुकीली चीज़ें जैसे धनतेरस के दिन चाकू और कैंची जैसी नुकीली चीज़ें खरीदकर से बचना चाहिए। ऐसे माना जाता है कि चीज़ें परिवार के लिए बैड लक लाती हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट से खरीद कर लाए हुए बर्तन को धनतेरस के दिन घर में लाने से पहले उसमें पानी या अनाज जरूर डाल दें। धनतेरस के दिन सोना खरीदना शुभ होता है, लेकिन इस दिन नकली सोने की ज्वेलरी, सिक्के और अन्य चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन तेल या घी खरीदना अशुभ माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को इसकी ज़रूरत हो तो एक दिन पहले या एक दिन बाद खरीदें। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।